यहाँ तक कि जब तुम किसी से नफरत भी करते हो तो प्रेम के साथ ही करते हो। बगैर प्रेम की धरती पे कोई नफरत हुई नहीं आ सकती। ये हमने अटैचमेंट की बात की। हाँ। आप अटैचमेंट और प्रेम ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं। एक और थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं स्टोरी में, आप क्वेश्चन में। प्रेम और अटैचमेंट अलग नहीं है। प्रेम जो है वो एक खेती की जमीन होती है, दोमट मिट्टी की, बड़ी उपजाऊ सी। उस पर नील भी उग सकता है और उस पर गेहूं भी उग सकता है, उस पर गुलाब भी उग सकता है। प्रेम चेतना को मिला हुआ एक अवसर होता है जिस पर वो अपने को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और कुछ होता नहीं है। प्रेम आपके कॉन्शियसनेस के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है जहां वो अपने को एक्सप्रेस करती है। जब भी कॉन्शियसनेस अपने को एक्सप्रेस करता है वो प्रेम के साथ ही कर सकता है, वो कर ही नहीं सकता उसके बगैर। यहाँ तक कि जब तुम किसी से नफरत भी करते हो तो प्रेम के साथ ही करते हो। बगैर प्रेम की धरती पे कोई नफरत हुई नहीं आ सकती, पॉसिबल। यहाँ तक अगर तुम किसी को इग्नोर भी करते हो तो प्रेम के साथ ही करते हो, तुम बगैर प्रेम के इग्नोर भी नहीं कर सकते हो। इग्नोर करने तगाफुल के लिए भी चाहिए, है ना। हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तगाफुल में भी ये जो ज़ौफ में ताना या गियार से शिकवा क्या है आपको। ये जो तगाफुल, ये जो अवॉइड करना, ये जो इग्नोर करने की प्रवृत्ति है, इसमें भी प्यार होना जरूरी है। वरना ना करने वाले का मजा है ना महसूस करने वाले का मजा है, इन दोनों के बीच में प्यार कंपलसरी हो जाता है। ठीक ऐसे ही हेट के साथ है, कत कीजिए न ताल्लुक हमसे, ना सही इश्क अदावत ही सही। हमसे रिश्ता मत खत्म करिए। अगर आप प्यार नहीं कर सकते तो नफरत करिए, मगर रिश्ते में पड़े रहिए। ये जो गालिब कह रहा है ये बात, ये उस प्यार की जमीन की बात करता है। नफरत भी हो रही है तो भी रिश्ता बरकरार है। कहाँ वो खत्म होने की बात करता है तो जमीन पर कम से कम हमारे कॉन्शियस लेवल पर ऐसी कोई जगह नहीं मिलती जहां पे प्रेम नहीं मिलता हो। प्रेम जम के मारे गए थप्पड़ में भी होता है, उसके अंदर भी होता है प्रेम, समझ गए। और प्रेम छाती पीटने में भी होता है, रोने में भी होता है, सारी जगह। तो वो बात पहली हो गई कि प्रेम और अटैचमेंट अलग नहीं है। लेकिन बात वही है कि नील बोया हुआ है हमने कि गुलाब बोया हुआ है, फर्क ये है। हम सबको नील बो के दे दिया गया है, गर्भ में ही वो मैं बता रहा था नील बोया गया हमारे अंदर। एप्रिसिएशन की अपॉर्चुनिटी को हमने अटैचमेंट यानी प्यार समझ लिया, और पूरी जिंदगी हमने यही की कि तारीफ का मौका हमको जहां से मिलता है हमने वहां प्यार कर लिया, सिंपल। और एप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ जबान से नहीं होता, एप्रिसिएशन आंखों से भी हो सकता है, स्पर्श से भी हो सकता है, एप्रिसिएशन कहीं भी हो सकता है। इसलिए इस एप्रिसिएशन को बहुत बड़ा करके देखना, छोटी जगह पे नहीं समझ में आएगा। जहां से तुम्हें अप्रिशिएट होने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहां प्यार करने लगते हो। और इसकी सबसे गंदी बात क्या है कि कोई भी एप्रिशिएशन बहुत लंबे समय तक नहीं टिका रह सकता है। इसमें एक तरह का बोर्डर, हम एक जैसी तारीफ से हमेशा खुश नहीं हो सकते, इसलिए हम एक जैसे अटैचमेंट से खुश नहीं हो सकते। हमारा अटैचमेंट शिफ्ट करता है, यहाँ वहाँ वहाँ वहाँ, अपने चेहरे बदल देता है। क्या है जो हमको फ्री रख सकता है, हमको मजे में रख सकता है, आनंद मग्न रख सकता है? सिर्फ ये अनुभूति, इस बात की स्वीकारोक्ति, इस बात को एडमिट कर लेना, इस बात को स्वीकार कर लेना कि ये एप्रिसिएशन हमेशा के लिए नहीं है। ये एप्रिसिएशन आज है, कल नहीं रहेगा। ये तुमको बहुत आसान कर देता है जिंदगी जीने के लिए, और तुम शायद ज्यादा एप्रिशिएट हो पाते हो जिंदगी में। ये गुनाह नहीं है, इसको भी याद रखना, ये गुनाह नहीं है, ये केवल जिंदगी का ढंग है। तुम जिस स्तर पे चल रहे हो उस स्तर का ढंग है। तो ऐसे समझ लो कि मुझे अगर यहाँ से बॉम्बे जाना है और मैंने रास्ता चुना सड़क का, तो डेफिनेटली, और पैदल चलने का, तो डेफिनेटली बॉम्बे शायद मैं 25-30 दिन में पहुंचूंगा। अगर मैंने ट्रेन का चुना तो 26-28 घंटे का।
वैसे भारतीय रेल इसका ठीक दुगना भी कर सकती है। अगर हमने फ्लाइट चुनी तो 2 घंटे की, बशर्ते प्रधानमंत्री ना आ रहे हो, ठीक है। कुल मिलाकर के आप और कोई सुपरसोनिक जैसी चीज होगी तो और भी जल्दी चली जाएगी, घंटे आधे घंटे में लेके आपको मुंबई पहुंच जाएगी। मुंबई वही थी, डिस्टेंस वही 1800 किलोमीटर का था, लेकिन माध्यम जैसे ही बदल गया डिस्टेंस खत्म हो गया। तो दरअसल ये जो जोड़ है आपको जो मिला, माया जिसने बताया कि सब जुड़ा हुआ है, सब एक है। सच है कि सब अलग अलग है, और तुम्हारा सच ये है कि सब अलग अलग है और तुम हो। सब अलग हो जाने के बाद भी तुम हो, यही है ना? बिल्कुल। कि जब कुछ नहीं रहेगा तो भी तुम शेष रहोगे। और ये पता कैसे चलेगा? जब सब अलग हो जाएगा। सबको अलग कर देने की स्थिति होती है, यानी जोड़ से, संयोग से वियोग में प्रवेश करने का नाम होता है प्रेम। इसलिए सारे महान प्रेम वियोग में जाते हैं, कोई संयोग में नहीं होता। सारे महान प्रेम वियोग में पहुंच गए। इसलिए भगवान ने जब अपने प्रेम का सबसे बड़ा स्वरूप पैदा किया, कृष्ण, तो उसने अपने सबसे सुंदर प्रेम को वियोग में डाल दिया। वो राधा के साथ रहा नहीं, वो मीरा के साथ रहा नहीं, वो चैतन्य के साथ रहा नहीं। जब राम ने अपना प्रेम का एक्सट्रीम उठाया तो सीता के साथ नहीं उठाया, हनुमान के साथ उठाया जी। उसको भी वियोग में छोड़ दिया। और सीता के साथ जो अपनी लीला की, उसमें भी वियोग को ला दिया जी। वियोग सिलेक्शन था, क्योंकि प्यार अपने अल्टीमेट पे एक वियोग खोजता है।